तो सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। वीडियो ज्यादा लंबी ना करते हुए पॉइंट टू पॉइंट बात करांगे हम। आज हमारे साथ है पंडित हरिराम दीक्षित जी। बाबूजी राम राम। राम राम। बाबूजी तबीयत ठीक है? ओके है बिल्कुल। 90 के नेड़े पहुंचने हो रहे हो जी आप? हाँ बस पहुंचे गए। लेकिन दिमाग में ईबीपीजी घूमा सारे यहाँ दिन रात यही रहो। पोते पोती बेटा बेटी सब ईबीपीजी। सब एडजस्ट हो गए, लेकिन बस पोता का नाम भी ईबीपीजी है, पोती का नाम भी ईबीपीजी है। अरे देखो मैं लगे अपने टैलेंट पे हैं, उन्होंने ईबीपीजी से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आपके दिमाग में सरकार चाहे वो हुड्डा साहब की हो चाहे वो खट्टर साहब की हो, आपने अपनी मतलब बालका की बदली तो लेकर कुछ भी नहीं कोई कदे कोई काम कोई नहीं करी। मैंने तो ईबीपीजी निकला 2007 तक शुरू करी थी मुहिम में, और जब तक रात को भी दिन को भी ईबीपीजी ही याद रहे। हुड्डा साहब ने ईबीपीजी लागू कर दी इसे सरकार ने बंद कर दी। नाराजगी है, इस बात का दुख है ब्राह्मण समाज में। लेकिन लोग तो देखो आपकी मेहनत जब हम देखा 10-11 हजार बालक लगाए तो इस सरकार ने। हाँ 10,143 बच्चे लग गए और 47 बच्चे और रह गए। 47 बच्चे रह गए हमारे, 19 रह गए इसके टैक्स वाले, 13 रह गए मंडी बोर्ड के, 10 रह गए पुलिस वाले और 5 रह गए इंस्पेक्टर हमारे फूड सप्लाई के। ये 47 बच्चे अभी और लायक चाहिए, ये भी ला दिए, इनका धन्यवाद। लेकिन सारे हरियाणा में 61 ग्राम ब्राह्मणों के हैं, 61 ग्राम जी। ऑन रिकॉर्ड बात है। 61 के एक्स्ट्रा में बीजेपी जीत कर निकल रही है ब्राह्मणों के काम में। क्या बात है, तो समीकरण आपने ठाडा निकाला फिर? हाँ जी, वाह जी हाँ जी। और 14 से पहले कांग्रेस में थी, था ब्राह्मण समाज। 14 के बाद बीजेपी के साथ सर आगे भी रहना चाहता है, बीजेपी रखना चाहती हो तो। लेकिन मैं आपसे छोटे छोटे सवाल में आपसे पूछ लूं, जहां पे 10,143 लगा दिए, भाजपा ने 47 लगाने में तो कोई समस्या नहीं होगी? या कोई है प्रक्रिया शुरू है? क्योंकि 47 पे तो कोई बूंद लेगी नहीं भाजपा ना, कोई नहीं बूंद लेगा जी। अब अगले सप्ताह मेरा ख्याल है ज्वाइन हो जाओगे 47 बच्चे भी। इन्होंने क्या ना छोड़े थी सरकार, तो ये तो फिर धन्यवाद बने भी है भाजपा। बिल्कुल दिल की गहराइयों से धन्यवाद कर दिया, कई बार कर दिया, आज भी करता हूँ मैं। लेकिन बाबूजी मैं आपसे एक बात पूछूं, ईबीपीजी 2007 में आप चले, आप गले अगर उस टाइम पे 10 आदमी चले तो 9 आदमी छोड़ के फिर 1 आदमी रह गया। अगले साल फिर 20 आदमी चले तो 18 छोड़ के फिर 2 रह गए। आज भी आपके साथ जिस स्तर पे 1000 आदमी का काफिला चलना चाहिए था, उनमें से मैंने यूं लगा कि 20 आदमी का काफिला रहेगा। ईमानदार आदमी आप, कदे किसी से जब भी कोई गांव गए हो 10 गाड़ी लेके गए हो, 2 गाड़ी लेके गए तो 10 की 10 में आपने तेल डलवाया, किसी से चंदा नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। फिर भी आज यूं लगा है, क्योंकि जब हम व्हाट्सएप चेक कर रहा, फेसबुक चेक कर रहा, तो ईबीपीजी के नाम पर कई लोग मलाई भी खावे हैं। भाई हमने ईबीपीजी करवा दी, हम सीएम तय मिला, हाँ हमनू करा। वहां पे कहीं ना कहीं हरिराम दीक्षित को इग्नोर कर दिया, मैंने ऐसा लगा। जो कर वो 2013 में 12 में अन्ना हजारे ने आंदोलन छेड़ा, आज वो अन्ना हजारे कहाँ है पता नहीं, उसका नाम तो लोग सीएम बन गए। केजरीवाल की तरह कुछ जो बच्चे, मैं ज्यादा तो क्या कहूँगा कि मैं क्या संज्ञा दूं उनको, केजरीवाल की तरह आड़ी चाल पर चले हैं कुछ बच्चे। ऐसे मास्टरमाइंड हैं जो केजरीवाल की राह पर चलना पसंद करते हैं। लेकिन जो 2007 में मैंने 105 आदमियों की कमेटी बनाई थी, 21 जिले होते थे उस टाइम, 105 आदमी की कमेटी बनाई थी। सारे बुजुर्ग थे, धनवान थे, वो ईबीपीजी में आते भी नहीं थे मेरी तरह, और अब वो मेरे साथ। मतलब उन्होंने ईबीपीजी समाज के लिए करा, खुद से कोई क्रेडिट नहीं लिया उन्होंने ना। ये सामाजिक संगठन है हमारा ईबीपीजी। ब्राह्मण आरक्षण संघर्ष समिति जो है ये एक सामाजिक संगठन है, ना कि राजनीति। कभी राजनीति की बात नहीं करती। सामाजिक संगठन है, ब्राह्मणों का संगठन है। क्या मैं इसको जातिवादी संगठन बोलूं? ना, जातिवादी तो नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण की सुनना तो जातिवादी लगे भी है। नहीं जी, इसमें 4 जातियां ईबीपीजी में। अच्छा। ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, राजपूत। बाकी को जो और जाति थी जैसे जाट है या रोड है, उन जातियों को आपने नहीं लिया साथ में? साथ में जी, वो
सत्य में है। ईबीपीजी के साथ नहीं था हाँ उनका। जी, ये भी वो ऐसे था, संघर्ष तो किया था ब्राह्मण समाज ने। जी, शुरुआत ब्राह्मण समाज से हुई इसकी। हाँ जी, शुरुआत 2007 में, धीरे धीरे वो भी जुड़ते रहे और चार जातियां जुड़ गई और चारों को 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण मिल गया। सभी चार की चार जातियों के बच्चे लगे हैं, जो 10,143 बच्चे जो लगे हैं, इनमें चारों जातियों के बच्चे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो मेरे ख्याल से जो जाट कम्युनिटी थी या रोड कम्युनिटी थी, वो मेरे ख्याल से हुड्डा साहब ने अपने स्तर पे एसबीसी उनका निर्माण करा। हाँ जी, उनको भी आरक्षण दे दिया था, लेकिन कोर्ट ने फिर वो उनका कैंसिल कर दिया। हमारा ईबीपीजी आर्थिक आधार पर था, अकॉर्डिंग टू संविधान था, लागू है, चालू है। लेकिन जुलाई 2021 में जो ईडब्ल्यूएस दे दिया सवर्ण जातियों को जी, इससे ब्राह्मणों में बड़ा रोष है, बड़ा दुख है। समस्या क्या आप क्या चाहो? मैं बीच का अगर रास्ता निकाला तो क्या रास्ता? बीच का रास्ता यही है, जैसे एससी समाज को आरक्षण मिला हुआ है जी 22%। जी 22% एससी आरक्षण में वर्गीकरण है ए बी। कुछ जातियां ए में है, कुछ जातियां बी में है। सेम ओबीसी में भी ऐसा ही है। और सेम पोजीशन ओबीसी में, ओबीसी को 27% आरक्षण मिला हुआ है जी, कुछ जातियां ए में है और कुछ है बी में। उसी तरह हम ये चाहते हूँ मैं, मेरी समिति, कि भाई जो ईडब्ल्यूएस सवर्ण जातियों को आरक्षण मिला हुआ है, इसमें भी ए बी वर्गीकरण कर दिया जाए। जैसे मतलब रखना आप नहीं चाहो भाई 22 से जो ईडब्ल्यूएस में जितने परसेंट है उतना ही रह जाए, लेकिन उसका वर्गीकरण हो जाए ए और बी। हाँ जी, चाहते यही है, वर्गीकरण आरक्षण भी नहीं बढ़े, 59% से ज्यादा भी नहीं हुआ है, इसी में वर्गीकरण चाहता है ब्राह्मण समाज। यदि बीजेपी ब्राह्मणों को साथ रखना चाहती है ना, तो वर्गीकरण कराए बगैर ब्राह्मणों का दुख दर्द रोष दूर नहीं हो सकता। वर्गीकरण चाहती है भाई, हमारा ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी और राजपूत, इनको ए में, जाट, जटसिक, रोड, बिश्नोई और त्यागी, इनको बी में कर दे। ओरा में भी कर रखा है, एससी में कर रखा है, बीसी में कर रखा है, इसमें क्यों नहीं? इसमें और किसी ने ना ऑब्जेक्शन है, ना कोई आरक्षण ज्यादा जाता उतना ही रहता है, तो ये करने में दिक्कत क्या है? हाँ, ठीक बात है। और ये बीच का रास्ता निकाल दिया, बीच का रास्ता निकाला है। मेरे विचार में ऊपर तक इलेक्शन है, टाइम थोड़ा है, बात महत्वपूर्ण है, जल्दी ही सीएम साहब ने समिति को बुलाना चाहिए। जो 105 आदमियों की समिति जो है जी, ये बुजुर्गों की समिति है, या बिना चंदाखोरों की समिति है, बिना राजनीति की समिति है, या इनको तुरंत बुलाकर और इस समस्या का समाधान करना चाहिए बीजेपी ने। यदि बीजेपी ब्राह्मण समाज को रखना चाहती है, वरना तो फिर वरना है। ओके, तो आप यूं चाहो कि नायब सैनी जी, मनोहर लाल जी एक बारी आपकी समिति से मिलाएं, जिसमें समिति में 2-4 अगर मुख्य नाम के जिक्र करूँ, 21 तो नहीं, 2-4, क्योंकि मैं भी यूं कहूँगा जब हम सीएम ऑफिस में जावा या सीएम साहब से मिला भाई 5 आदमी आ जाओ, तो 4-5 आदमी में कौन हो जिनसे मिलना चाहिए? देखो जी, एक तो पंडित हरिराम दीक्षित जी, आप खुद हो गए। हाँ जी, एक करनाल से सुरेंद्र बड़ौता जी, ठीक है जी, 2। और पानीपत से सुरेंद्र बड़ोली। पानीपत से सुरेंद्र बड़ोली, ठीक है जी, 3 हो गए। और एक जी ये सुशील मंगाड़ी है हिसार से, ठीक है जी, 3-4 हो गए। एक मदन भारद्वाज है रोहतक से, ओके। और एक है जी डॉक्टर अशोक शर्मा बहादुरगढ़ से, 6। तो ये तो इन 6 आदमियों को बुला के जी और बैठ के, ये 1-2 घाट बाद और भी हो सकता है, 10 तक बुला ले, बढ़िया है। ठीक है, ये समिति के सबसे ज्यादा पुराने सदस्य हैं, 2000। राजनीति से कोई लेना देना नहीं, राजनीति कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, ना इलेक्शन लड़ना चाहते, ना इनके परिवार में किसी ने भी ना जी, ना टिकट कटवाने में शामिल, ना किसी का लेने में शामिल। ये तो केवल ना कभी ना किसी से चंदा मांगा, समाज की बात करते हैं, ना किसी एक अटर्नी चंदे की आज तक ली है, 2007 से चले हुए हैं। समिति किसी कोई चंदा लिया नहीं, अपने खर्चे से आज तक काम चला हुआ है। और बीजेपी यदि सोच ले कि भाई औरों की तरह एससी बीसी की तरह ईडब्ल्यूएस में भी वर्गीकरण कर दे, तो ब्राह्मण 1 to all बीजेपी के साथ है। अब मगर आपसे आखिरी सवाल पूछूं मैं, अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ईबीपीजी के नाम से सीएम से मिलना चाहते होंगे, दाएं बाएं भी जानते होंगे, क्या उन्होंने आपसे कांटेक्ट करा जी हम भी ईबीपीजी में आपके साथ लड़ना चाहते? क्योंकि शुरुआत तो आपने ही करी है ईबीपीजी। हाँ जी,
तो क्या उन्होंने आपसे यूं बातचीत करी जी सीएम साहब से टाइम ले लिया, आप हमारे साथ चलो, हम आपने लेकर चलना चाहो, आपके साथ अगुवाई करना चाहा, या खुद एवं टेंडर उठ रहे हैं? ऐसा है जी, 17 साल में समिति 17 कदम चली है। कुछ लोग जो केजरीवाल बनना चाहते हैं एक कदम चल के समिति के साथ, और केजरीवाल की राह पर चल पड़े। एक कदम आप गले डिंग टेकी, आप गले फोटो खिंचवाई, और वे सोच रहे हम तो नू हाँ हाँ बस वो जैसे जैसे केजरीवाल के बाद, ठीक बात। तो वो केजरीवाल बनना चाहते हैं। समाज को मालूम है वास्तविकता वो नहीं है। हाँ वो नहीं है। समिति तो यह है जो पुरानी है 2007 से, इनको बुला के मेज पर बिठा के और ये रोज दूर कर दे। तो मैं हाथ जोड़ के इस बीजेपी से, मुख्यमंत्री जियों से, दोनों से जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि समिति को बुला के इस समस्या का समाधान कर दे। ब्राह्मण कहीं नहीं जाने वाला, बीजेपी का साथ छोड़ने वाला नहीं है। यदि वो रोज यदि वो दुख दूर कर दे तो वर्गीकरण औरों में भी करे रखा है, SC में कर रखा, BC में कर रखा, EWS में भी कर दे। ना कोई परसेंटेज बढ़ना, ना परसेंटेज बढ़ता, ना कुछ, ना कोई नाराज इस बात से। 5% A में कर दे, 5% B को दे दे। ठीक बात। कोई जनसंख्या का भी जो दशा कुछ वो नहीं है ना, कुछ नहीं है। अब एक सवाल ये बना है कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से मिले हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। आपने जो 6 नाम लिए हैं, हाँ जी, वो 6 के 6 चाहे और चाहे कोई भी हो, अगर कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, क्योंकि आज तो कांग्रेस में या तो शैलजा का नाम है या हुड्डा साहब का नाम है, क्या हुड्डा साहब अगर चाहें कि भाई हम मिलना चाहें पंडित हरिराम दीक्षित जी, उनकी मांगे हम पूरी करा, तो क्या उनकी तरफ से कोई मैसेज आया है, या आप अगर वे मिलना चाहो तो आप उनसे मिलो? कुछ दिन पहले आया था, अक्टूबर में, पिछले साल अक्टूबर में। अच्छा जी। हमने कहा कि देखो ये बात फोन पे नहीं होती। हाँ, अभी फोन पे होने वाली बात नहीं है, मिल बैठ के बात करने की बातें हैं। तो कोई एतराज नहीं है आपने? उन्होंने कहा था कि भाई ये आरक्षण मैंने ही दिया था। बिल्कुल दिया था। जबकि दुआया था ये आदरणीय पंडित विनोद शर्मा जी ने। ठीक है। दुआया था उनने, लेकिन कांग्रेस का सरकार था भाई, आगे भी अब बीजेपी ने बोला बंद कर दिया, आगे भी बोला मैं आपको आरक्षण दूंगा। लेकिन मेरी समिति की और मेरे समाज की, मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं समाज की आवाज बोल रहा हूँ, मैं समिति की आवाज बिल्कुल बोल रहे हो कि भाई पहले हमारी बीजेपी है, हमारी चॉइस बीजेपी है। यदि यह समस्या का समाधान बीजेपी कर देती है तो हम बीजेपी में रहना चाहते हैं। यदि हमारी समस्या का समाधान कर दे तो, वरना तो फिर वरना है। नहीं तो फिर समाज की इच्छा अगर कांग्रेस की तरफ होगी तो वो देखेंगे, लेकिन प्राथमिकता एक बार बीजेपी को ऊपर। जी। और वो भी बहुत जल्दी, क्योंकि 3.5 महीने रह रहे हैं इलेक्शन के। 1 महीना पहले 4 संहिता लग जाएगी। जो करना है 2.5 महीना में कर दे। 2 महीने माना, 2.5 क्यों माना? 2 महीने माना, ताकि ब्राह्मण बीजेपी से जुड़े हुआ हो। समिति चाहती है कि भाई ब्राह्मण बीजेपी से जुड़ा रहे। क्यों दिया तो कांग्रेस राज में था, बच्चे तो 10,143 से बीजेपी ने लगाए, और शेष 47 बच्चे लगाए हुए भी बीजेपी लगाएगी। और वर्गीकरण भी हम चाहते हैं कि बीजेपी के हाथों से हो, ये चाहते हैं। जी। तो भाई देखो, ये बहुत सारी बातें अभी आई सामने, और इसमें सरकार को एक मैसेज भी है, जो EBPG के नाम से कुछ केजरीवाल या जयचंद जो भी खड़े हैं, ठीक है, समाज के लिए सोचते होंगे, लेकिन समाज का स्तंभ जो EBPG के नाम से शुरू करा पंडित हरिराम दीक्षित जी, अगर उन्होंने आप इग्नोर करके ये सोचो हम राजनीति चलावा, तो फिर जयचंद ही कहलाओगे भाई। तो फिलहाल यह वीडियो इतनी है, कुछ कहना चाहते हैं आप? शायद बस इतना मैं कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने जाग जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी समिति को बुला ले और इसका समाधान कर दे। तो जो भाई EBPG से जुड़े हैं या जो सरकार EBPG के बारे में जाना है, अगर वो डायरेक्ट रियल व्यक्ति से संपर्क करे तो ही फायदा है, नहीं तो जयचंद तो भाई हर जगह ही है। फिलहाल तो ये वीडियो इतनी, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक ले धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू।